दोस्तों, क्या आपकी रिपोर्ट में भी ये लिखा आया है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ गए हैं? ये एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल आखिर होता क्या है? ये नाम ही अजीब है या सच में शरीर के लिए एक खतरा है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम इसी विषय में जल्दी से फटाफट बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट के बारे में। आखिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए हैं तो क्या करें? क्या होम्योपैथी सॉल्यूशन इसके लिए अवेलेबल है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे और साथ में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी लोग चाहते हैं जानना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो क्या परहेज करें, क्या डाइट होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए हम जल्दी जल्दी जानेंगे कि आखिर ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू की। अगर जो वैल्यू है वो 200 mg पर डेसीलीटर से कम आती है तो ये नॉर्मल माना जाता है। और अगर वैल्यू 200 से लेकर 239 mg पर डेसीलीटर होती है तो ये बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल होता है। और अगर 240 प्लस हो जाए तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर हम बात करते हैं एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की। अगर वैल्यू जो है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम आती है तो ये नॉर्मल है। और अगर वैल्यू 130 से लेकर 159 mg पर डेसीलीटर होती है तो ये बॉर्डर लाइन माना जाता है। और अगर 160 क्रॉस हो जाए तो ये हाई एलडीएल माना जाता है। फिर आता है एचडीएल की यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल की। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो अबव 60 mg पर डेसीलीटर इसकी वैल्यू होती है। और अगर 50 to 60 होता है तो ये बॉर्डर लाइन होता है। और अगर इससे भी लो आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरा। ट्राइग्लिसराइड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू बिलो 150 होती है। और अगर बॉर्डर लाइन की हम बात करें तो वैल्यूज 150 टू 199 होती है। और अगर 200 प्लस हो जाए तो ये हाई रिस्क होता है। फिर बात करते हैं वीएलडीएल की, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी वैल्यू नॉर्मल 2 टू 30 mg पर डेसीलीटर होती है। अब ये सारी वैल्यूज आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी रिपोर्ट में अगर हाई रिस्क की चांसेस रहते हैं तो आपको नॉर्मल पता होगी, तभी आपको यह पता होगा कि आपकी जो वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की या और भी वो बढ़ गई है। तो इसीलिए नॉर्मल वैल्यू आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो क्या होता है? आर्टरीज टाइट होने लगती हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक की दिक्कत होने लगती है, एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं, घबराहट जैसी समस्या रहने लगती है। साथ ही में बीपी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में लिवर पे प्रेशर पड़ता है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, वीकनेस, मेमोरी लॉस और बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल अंदर ही अंदर बढ़ जाए और आपको पता भी ना चले तो यह आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्या कारण है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? अगर आपका जीवन बहुत ज़्यादा आरामदायक है, आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, आपका जो खान-पीन है वो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, आप तला-भुना भोजन, घी से बनी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में लेते हैं, तो इसकी वजह से। और साथ ही में अगर आप बेकरी आइटम्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ब्रेड, बिस्किट, नमकीना बहुत लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे-धीरे बढ़ा देती है और आपको अधिकतर पता भी नहीं चलता, धीरे-धीरे आपको ख़त्म कर देती है। कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपके सीने में दर्द रहना, आपको अक्सर सीने में दर्द महसूस रहेगा, आपको चक्कर आना महसूस हो सकते हैं, आपको एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस रह सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साथ ही में आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपकी स्किन पे ज़ैथोमास नाम के पैचेस देखने को मिल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी रह सकती है। तो ये कुछ लक्षण थे, कुछ कारण थे जो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कारण जानेंगे तो आप आगे परहेज़ भी कर पाएँगे। आपको कुछ परहेज़ करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो जो चीज़ें आप खा सकते हैं वो दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कैबेज, ब्रोकली, आप ये सब अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप फल ले सकते हैं, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें हेल्दी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप ये सब खाते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको परहेज़ क्या करना है, डाइट में आपको क्या चीज़ें
चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप चिप्स के, भुजिया के बहुत शौकीन हैं, तो ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के साइलेंट किलर हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है। बेकरी आइटम्स हो गए, बिस्किट, नमकीन, ये सब बंद करना है। प्रोसेस्ड जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, घी, तेल, ये सब आपको बंद करना है। मीट मसाले, अगर आप नॉन-वेज हैं, तो जो भी आप नॉन-वेज चीज़ें लेते हैं, वो सब चीज़ें आपको बंद करनी है। और अगर 1 महीने तक ही आपने ये जो डाइट है, ये जो परहेज़ है कर लिया, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आराम से नीचे आ जाएगा। लेकिन साथ में अगर आपको स्ट्रेस भी रहता है, तो स्ट्रेस भी एक छुपा हुआ कारण है जो अक्सर महिलाओं में होता है। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस के लिए आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस, बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, आप कुछ ऐसी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा रहे, आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होए और आपका मन कहीं और चीज़ों में लगे रहे। ऐसे में आप ज़्यादा लगे रहेंगे अपने कामों में, तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाएँगे, और सोच नहीं पाएँगे तो स्ट्रेस नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ़स्टाइल में ला सकते हैं। साथ ही में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, आस-पास के लोगों को। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन ला सकती है। क्रेटिगल्स हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है, और आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो क्रेटिगल्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। आपका जो वेट है वो ओवर हो गया है, तो कैलकेरिया कार्ब 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ आप कोलेस्ट्रोनम 6x ले सकते हैं, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। आपका जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, उसको डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये सब मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत टाइम से कम नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन्स आप सुपरविजन में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी प्लस डाइट प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से समय रहते ठीक हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, या फिर आप जिस प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।